नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज है 7 मई 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 7 मई 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट की। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एडिशनल जीके फैक्ट की भी बात करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी फैक्ट के साथ जो पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। दोस्तों, गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना लोकेशन जो ट्रैकिंग ऐप्स बनाए जा रहे हैं उनको बैन करने की घोषणा की है। दोस्तों, ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि संबंधित जो डेटा बेस्ड है तो इसके लिए जो एक नियमित शुरुआत होनी चाहिए, तो उसके लिए गूगल और एप्पल कंपनी ने मना किया है कि इसका जो लोकेशन जो ट्रैकिंग ऐप हैं उनको हम जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि कोरोना हेतु जो लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स हैं उनको हाल ही में किन कंपनियों के द्वारा बैन किया गया है या बैन करने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है किसके किसके द्वारा, गूगल और एप्पल के द्वारा। अब दोस्तों, बात करें अगर हम लोग गूगल की, तो स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई, जबकि संस्थापक आप देख रहे हैं लैरी पेज और सरगेई ब्रेन। और हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया में। हेडक्वार्टर आपको कहाँ याद रखना है, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का कह सकते हैं ये बिल्कुल पश्चिमी प्रांत है। अमेरिका का ये पश्चिमी प्रांत है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया स्टेट यूएसए। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग एप्पल की बात करें तो एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई, जबकि इनके संस्थापक 3 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आता है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ठीक है दोस्तों। और एप्पल कंपनी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया। तो ये रही इससे एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी जो है वो सरिता कोमाती रेड्डी को न्यूयॉर्क अदालत का न्यायाधीश चुना गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बना सकता है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क अदालत का न्यायाधीश चुना गया है। तो सरिता कोमाती रेड्डी आपको याद रखना है। जबकि क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि सरिता कोमाती रेड्डी जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं को कहाँ का न्यायाधीश चुना गया है, कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हमको याद रखना है कहाँ का, न्यूयॉर्क का। अब न्यूयॉर्क आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका में सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, और इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनाता है कि न्यूयॉर्क स्थित है किस रिवर के तट पर, तो हडसन नदी के तट पर, और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहलाता है न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको ये सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने दोस्तों अनाउंस किया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित यानी कि स्थगित किया गया है। अब दोस्तों, आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में होने थे, 2022 में होने थे। और 2022 में कहाँ पर होने थे दोस्तों, बर्मिंघम में होने थे। जबकि 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो आपको पता है गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो 2022 वाले जो बर्मिंघम में होने हैं, अब 2 वर्ष के लिए इनको स्थगित करने की घोषणा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने की है। अब दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी स्थापना हुई 1932 में। स्थापना कब हुई दोस्तों, 1932 में हुई। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेमलोज मार्टिन। और दोस्तों, राष्ट्रमंडल अगर खेल महासंघ के टोटल मेंबर की हम लोग बात करें तो 72 हैं। दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन न होइएगा, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के हम लोग मेंबर की बात कर रहे हैं, ना कि राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कॉमनवेल्थ में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं टोटल वो कितनी है, 54th। और 54वां देश अभी आपको पता है कि मालदीव फिर से बना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में कितनी कंट्री हैं, तो हमको याद रखना है कि कुल सदस्य इसके 72। और दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1930 से इनकी शुरुआत हुई, तब इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता है। और ये हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुए। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स
जो कि पहले नाम था कॉमनवेल्थ गेम्स का, 1930 से शुरू हुआ। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के वाक्य की बात करेगा तो मानवता, समानता और नियति। क्वेश्चन बना सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो मानवता, समानता और नियति। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जैसा कि राष्ट्रमंडल के ही साथ है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है, ये हमको याद रखना है। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ की यहाँ पर बात आई है, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में बात किया था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे और कब आयोजित होंगे। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे और कब आयोजित होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों फैक्ट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने अपने जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोरोना वैक्सीन हेतु एंटीबॉडी विकसित करने का दावा किया है, जिससे कि कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है फिलहाल इस लिहाज से। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बना सकता है कि सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का बनाने का दावा करने के लिए, एंटीबॉडी विकसित करने हेतु जो कि कोरोना वैक्सीन बनाने में हेल्प करेगी, किस कंट्री के द्वारा किया गया, तो हमको याद रखना है किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा किया गया। अब दोस्तों इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी है यरूशलेम और करेंसी है न्यू इजरायली शॉकेल। ठीक है दोस्तों, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और आपको पता है कि इजराइल मेनली यहूदियों का ही देश है, यानी यहूदी धर्म से जुड़े हुए लोगों का देश है। और दोस्तों इजराइल में अगर हम लोग बात करें तो गोलन हाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक पहाड़ी है, और नेगेव मरुस्थल इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। अब दोस्तों इजराइल की बात अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो नेसेट आपको पता है कि इजराइल की संसद का नाम है। एसएससी और आरआरबी सहित परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो नेसेट कहाँ की संसद का नाम है दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम है, ये भी हमको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अब इजराइल की बात आ रही है तो स्पाइक मिसाइल आपको याद होगा, और बराक, ये जो कि भारत ने इसके लिए जो है समझौता किया हुआ है और भारत को तकनीकें मिली हुई हैं इजराइल के माध्यम से। तो स्पाइक और बराक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमको कहाँ से याद रखना है, इजराइल से। अब दोस्तों इजराइल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके मैप बेस बनते हैं, तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर इजराइल के मैप से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो ये आप मैप देख पा रहे हैं इस समय पश्चिमी एशिया का। तो ये स्थिति जो है इजराइल की वो इस प्रकार से स्थित है दोस्तों। ठीक है, भूमध्य सागर इसके पश्चिमी हिस्से पर ये लग रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जबकि दोस्तों इजराइल के उत्तरी हिस्से पर अगर हम लोग देखें तो लेबनान स्थित है। कौन सा देश स्थित है, लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। और दोस्तों उत्तर जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर स्थित है सीरिया। उत्तर पूर्वी हिस्से से कौन सा देश टच करता है दोस्तों, सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। और दोस्तों अगर हम लोग पूर्वी हिस्से की बात करें, इस पूर्वी हिस्से की बात करें तो जार्डन स्थित है। कौन सा देश इसकी सीमा साझा करता है, जार्डन, और राजधानी जार्डन की क्या है दोस्तों, अम्मान। जबकि आपको पता है कि इजराइल का जो कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो टच करता है मिस्र के साथ, यानी इसके साथ सीमा साझा करता है मिस्र के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इजराइल के पड़ोसी देशों, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस CDS 2018 में ये सवाल बन चुका है कि निम्न में से इजराइल का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, या इजराइल के पड़ोस में स्थित कौन सा नहीं है। या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि निम्न क्रम में कौन से देश हैं जो इजराइल की सीमा साझा करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस बन चुका है। तो हमको याद रखना है कि इजराइल की जो पश्चिमी सीमा है वो भूमध्य सागर को टच करती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पष्ट। और इजराइल के उत्तर में स्थित है दोस्तों लेबनान, राजधानी क्या है लेबनान की, बेरूत। और इजराइल के उत्तर पूर्वी हिस्से में हमको याद रखना है सीरिया स्थित है और राजधानी क्या है दोस्तों, दमिश्क। और इजराइल का जो पूर्वी हिस्सा है जार्डन सीमा रेखा साझा करता है, राजधानी जार्डन की क्या है, अम्मान। जबकि इजराइल का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो मिस्र के साथ टच करता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मिस्र हो गया, जार्डन हो गया, लेबनान हो गया और सीरिया हो गया, ये इजराइल के पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, और इजराइल में अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप यहाँ मैप पर देख पा रहे हैं गाज़ा पट्टी, जो कि इजराइल के कह सकते हैं भूमध्य सागर से लगी हुई एक 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है,
जो कि सीमा साझा करती है भूमध्य सागर के साथ। और दोस्तों तेल अवीव यहाँ का प्रमुख शहर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ पर इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैप बेस्ड है वो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल नो डाइट डे ये 6 मई को मनाया गया। तो दिवस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नो डाइट डे हमको कब याद रखना है, 6 मई को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के करंट अफेयर्स में। दोस्तों 2020 का जो पुलित्ज़र अवार्ड है वो अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें भारत से एसोसिएटेड प्रेस के जो फोटोग्राफर्स हैं, इनका नाम याद रखना है, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और यासीन डार को कश्मीरी कवरेज के लिए फ्यूचर फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। अब पूरी बात आप समझिएगा दोस्तों। पुलित्ज़र अवार्ड, पहली बात तो याद रखना है कि पत्रकारिता से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि पुलित्ज़र अवार्ड का संबंध है, तो पत्रकारिता से रिलेटेड है। अब दोस्तों पुलित्ज़र अवार्ड जो है वो 1917 से प्रारंभ हुआ, 1917 से प्रारंभ हुआ। कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितनी श्रेणियों में, 21 श्रेणियों में, जबकि कि इसमें 20 श्रेणियां जो हैं, इन 20 श्रेणियों के तहत पदक और $15,000 की जो राशि है वो दी जाती है। और दोस्तों पुलित्ज़र अवार्ड की जो स्वर्ण पदक श्रेणी है वो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के लिए दी जाती है। तो क्वेश्चन भी बन चुका है कि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के लिए, तो हमको याद रखना है स्वर्ण पदक सार्वजनिक सेवा श्रेणी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब यहाँ पर बात करेगा कि अलग अलग श्रेणियों में अनाउंस हुआ है, तो हमको भारत से याद रखना है दोस्तों। धारा 370 जब हटाई गई तो उस दौरान कश्मीर में कह सकते हैं एक मीडिया फोटोग्राफर्स के तौर पर मुख्तार खान, चन्नी आनंद और यासीन डार ने अहम भूमिका निभाई। तो इनको फ्यूचर फोटोग्राफी अवार्ड ये प्रदान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा कि पुलित्ज़र अवार्ड 2020 प्राप्तकर्ता कौन से भारतीय हैं, या फिर नहीं करके भी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है। तो नाम हमको याद रखना है यहाँ पर, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और यासीन डार। और ठीक है दोस्तों, और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, 21 श्रेणियों में, और जबकि 20 श्रेणियों में $15,000 की राशि और पदक यहाँ पर दिया जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है। और पुलित्ज़र अवार्ड का क्षेत्र क्या है दोस्तों, पत्रकारिता है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों चलिए देखते हैं, अब आज के करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहीं तक थी। और क्वेश्चन ऑफ द डे की हम लोग बात करेंगे, उसके पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस वीडियोज़ में, उसके आंसर क्या होंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिलिट्री टास्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो उसका स्थान है दोस्तों चंडीगढ़। 2019 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था। तो पहले सवाल का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि थाई नुमाद क्या है। तो आपको पता है कि अभी इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। और दोस्तों ये थाई और थाईलैंड से याद रखेंगे, एक प्रकार की मसाज है। थाईलैंड में एक प्रकार की मसाज है थाई नुमाद, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 17-18 दिसंबर के आसपास हम लोगों ने ये न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको याद रखना है क्या है ये, मसाज। और दोस्तों अंतिम सवाल आपसे पूछा गया था कि खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है। तो हमको याद रखना है कि उत्तराखंड से हैं, और ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये भी हमको यहाँ पर कंफर्म रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला सवाल। दोस्तों मिस वर्ल्ड 2019 जो कि टोनी एन सिंह रही, का संबंध किस देश से है आपको बताना है। जबकि माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। और दोस्तों तानसेन अवार्ड 2019 किसे दिया गया ये आपको बताना है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह किस देश से हैं, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, और तानसेन अवार्ड 2019 किसे दिया गया। आज के ये 3 अहम प्रश्न हैं दोस्तों, दिसंबर माह से लिए गए हैं। और इनके जो आंसर हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।